बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीना सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी लोगों को नमस्कार। जितने भी सभी लोग जुड़े हैं सभी लोग लिंक को शेयर कर दें सभी ग्रुप में अपने। और आज से हम सभी लोग कुछ हिंदी के भी प्रश्नों को, हिंदी के भी सेट को आप लोग साथ में रखेंगे। तो अब हम चैप्टर वाइज रखेंगे, ठीक है। अब एक एक चैप्टर पर हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर जब एग्ज़ाम आएगा फिर हम लोग मिक्स टाइप कर कर करके और बहुत सारे प्रश्नों पर जो है प्रैक्टिस करना होगा, तो वो आगे किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है हमारा उद्देश्य ऐसा है कि अब हम लोग सभी लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आज करीब 18-20 जो चैप्टर आते हैं, जैसे आता है जैसे हिंदी का भाषा विकास हुआ, वर्णमाला, पर्यायवाची, संधि, समास, वर्तनी, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, ठीक, रस, छंद, अलंकार। तो ये सब जो हैं अलग अलग कर करके हम अलग अलग दिनों में चर्चा करेंगे। तो आज जो प्रश्न है, आज आपको प्रश्न मिलने वाले हैं कि भाषा का जो विकास हुआ है, जो हिंदी में जैसे अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा का विकास, इससे भी प्रश्न जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप देखे होंगे। तो जो भारोपी परिवार है वो सतम वर्ग, कैंटुम वर्ग, इन दो में अगर हम इसको तोड़ सकते हैं। सतम वर्ग में आता है भारतीय आर्य भाषा, दर्दी, ईरानी। भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा आता है ना, ये भी आता है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो धीरे धीरे जो विकास हुआ है उस पर, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वह संस्कृत में आया। पहले संस्कृत बाद पाली आई, पाली बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन, और अब प्रारंभिक हिंदी जो इस तरीके से अपने को देखने को मिल रही है। तो ये सब सारी चीज़ें प्राचीन काल, अनादिकाल, लगभग 1100-1000 के आसपास से सोचो, वहाँ से लेकर करके हम लोग अगर आगे भी देखेंगे तो धीरे धीरे करते करते बहुत सारा विकास हुआ। जैसे अभी हम बात करें पाली भाषा में, तो पाली भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भाषा परिवार जो अपने यहाँ है, भारोपीय जो 73% लोग बोलते हैं भारत में, द्रविड़ जो बोलते हैं वो 25%, आस्ट्रिक जो बोलते हैं 1.3%, और तिब्बती जो चीनी तिब्बती हैं मिला के 0.7%। तो कुल 4 भाषा परिवार अपने यहाँ चलता है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मतलब ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि प्राचीन काल में कौन कौन सी या कौन कौन उसमें फेमस थे, उसके बारे में। मध्यकाल में जैसे कबीर हुए, दादू, नानक, रैदास, इन सब के बारे में। आधुनिक काल में अगर हम बात करें 1850 के बाद और अब तक लगभग, जिसमें मूल रूप से देखा जाए तो इसको हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? पूर्व भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, और स्वातंत्रोत्तर युग, माने स्वतंत्रता के बाद का समय। और इन्हीं सब में जो महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, जो अच्छे अच्छे लेखक रचनाकार हुए हैं, उनको भी थोड़ा जानना जरूरी है। फिर हम लोग और आगे अगर आप लोग देखें डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबसे मिला करके प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग आगे जब भी कभी डिटेल कुछ पढ़ें तो इस सब पर आपका ध्यान जरूर जानी चाहिए। फिर ये 8वीं अनुसूची में जो संवैधानिक तरीके से कुछ डाटा पूछा जाता है संविधान के दायरे में लेकर करके, तो यह 8वीं अनुसूची में जो भाषा रखी गई है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 22 प्रादेशिक भाषाएं जो इस टाइम पे हैं, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। और इसमें ध्यान देना अंग्रेजी नहीं है कहीं, ठीक है। अंग्रेजी में काम होता है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। फिर प्राकृत भाषा क्या है, कैसे बना है, कब यह इसका चलन था, इन सब के बारे में। फिर राष्ट्रभाषा, पूर्वी भाषा, उर्दू, हिंदुस्तानी, बांग्ला, बिहारी, ब्रज, असमी, सिंधी, जो उसके बाद फिर बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, कन्नौजी, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है आपको एक संक्षेप में, छोटे छोटे में अगर हम बात करें तो हो। जैसे हम बात करते हैं पंजाबी, तो पंजाबी क्या है? पंजाबी यह शब्द मूलतः जानते हैं कहाँ का? फारसी वाला है, ठीक। इसका क्या है, यह मूलतः क्या है? फारसी है।
पंजाब द्वि शब्द से मिलकर बना है, पंज मतलब पांच, आब माने पानी, अर्थात 5 नदियों कौन कौन है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इन सब का क्या है मिलन जो है पंजाब में है। ठीक, तो ये धीरे धीरे, और यहाँ की लिपि जो है गुरुमुखी है, यहाँ की भाषा गुरुमुखी भाषा है। ठीक, सबसे ज्यादा लोग कौन बोलते हैं, सिख वर्ग वाले लोग बोलते हैं। तो छोटी छोटी जो जानकारी है थोड़ी बहुत आप लोगों को रखनी चाहिए या रखनी होगी, और इन्हीं सब पर आधारित आज हम लोग यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो हमारे साथ में बेबी गुप्ता जुड़ चुकी हैं, नीरज जुड़े हैं, बाबू हैं, वीना है, कुमार टेक्निकल, और मथुरानंद, क्या नाम है, मथुरानंद, और उसके बाद फिर नीलम है, मनीषा भारती हैं, नीलम सिंह हैं। सभी लोगों को नमस्कार, आयुष्मान भव, दिव्य बच्चों कीर्तिमान भव। तो जब भी आपको कभी हिंदी के बारे में पढ़ना हो या हिंदी जानना हो तो आप इन सबको ध्यान से देख करके चलिएगा, क्योंकि इनसे सबसे प्रश्न जो है मिल करके आते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं इसमें कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। यही 4 भाषा परिवार अपने यहाँ इंडिया चलता है, जिसमें जो हिंदी है वह भारोपीय है। यह क्वेश्चन कई बार हम ऊपर नीचे देखते रहते हैं, कई बार अक्सर करके आता रहता है, तो इसको हमको नहीं भूलना है। देखो यहाँ जो कुछ भी लिखा है हम कोशिश करेंगे कि आगे से नहीं लिखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं गुरुजी बीएड में पूछ दिया, कुछ लोग कहते हैं सर ये एसआई में पूछा, कुछ एसएससी में। अरे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ अगर सामान्य हिंदी पेपर बनता हो वहाँ यह ना आया हो, सभी जगह यह आया है और आता रहेगा अभी। ठीक, तो आप आगे हम कोशिश करेंगे कि जो नीचे लिखा है उसको हटा देंगे। वैसे इससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि हाँ यह कितना इंपॉर्टेंट है इसको देखने से। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। आप सभी लोग सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, बीच बीच में आप लोगों को मैं चैट लेता चलूंगा। ठीक है, नाम नहीं लूंगा फिर भी अगर मैं, तो घबराने की बात नहीं है, चैट में सबका देख रहा हूं अभी। ठीक है, आज मैं चैट सबका देख रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, हिंदी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से है वो क्या है, आपकी हिंदी है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो इसमें मैं आपको बता दूं यह हुआ है अपभ्रंश से। मैं अभी आज ही मैं बोलते वक्त में एक मैं लाइन बोला हूं जिसको आप लोग ध्यान से सुने होंगे कि संस्कृत पहले, ध्यान देना, हिंदी का विकास कैसे हुआ, संस्कृत पहले पता चलता है, संस्कृत, संस्कृत बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर क्या होती है प्राचीन या फिर जो भी हिंदी है वो है। तो यहाँ पे अवहट वगैरह है नहीं, तो जो इसके जस्ट पीछे वाला देखेंगे तो अपभ्रंश है। तो इसमें राइट आंसर क्या ले लेंगे हम, अपभ्रंश। ये अक्सर करके क्वेश्चन भी आता है अपभ्रंश से लेना, उसकी क्रम याद रखना, उस क्रम से जरूर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब बताओ कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कन्नौजी, वांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। इनमें से कोई एक है जो नहीं आती है, तो कौन नहीं आती है, ये तेलुगु जो है ना, तेलुगु, जो लोग तेलुगु कर रहे हैं उनका सही है, कन्नौजी आती है, वांगरू आती है, अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, और ये कितना महत्वपूर्ण है आप इसको भी देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चले देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली कौन, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। मैं जैसा कि आपको बताया हूं कि जब आप ब्रजभाषा पढ़ेंगे, जैसे कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, बुंदेलखंडी, इन सब में अगर आप जाओगे थोड़ा घुसोगे तो आप समझोगे। इसी तरह से एक ब्रज है, ब्रजमंडल, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, इन सब क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। ब्रज का मतलब संस्कृत में लिखे तो संस्कृत में भी ब्रज का ही मतलब है, ब्रज ही है। तद्भव अगर देखें उसका भाई ब्रज, ब्रज जिसका अर्थ होता है गोचर भूमि अथवा पशु समूह। ब्रज भूमि वही होती थी ना भगवान श्री कृष्ण जी वाले के, से आप लोग जल्दी से ब्रज कहते ही दिमाग में आ जाता होगा। और वहाँ का जो बोली है, वहाँ चूंकि पशुपालन कार्य की प्रधानता होती है और इसका मतलब वही पशु समूह वाला एक अर्थ देता है ब्रज का मतलब, तो इसलिए वहां पे क्या कहता है, वहां उसको ब्रज कहते हैं, वहां की बोली जाने वाली को ब्रज बोली कहते हैं। और हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम बात करें, भक्ति काल, रीति काल, इन सब में ब्रज में जो लिखा गया है साहित्य, उसका एक उत्कृष्ट सर्जन है, अर्थात वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां बेहतरीन काम किया गया है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा के अगर 1-2 रचनाकारों के नाम के बारे में हम चर्चा करें तो जो सूरदास हैं भक्तिकालीन हैं, नंददास भी भक्तिकालीन हैं, और रीतिकाल में बात करें तो बिहारी, भूषण, ये इनके नाम आ जाते हैं, और भी हैं लोग। आधुनिक कालीन में अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भुलाया नहीं जा सकता,
ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, इनका नाम तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यह ब्रज भाषा, जैसे मैं अभी बताया ना, ब्रज, उड़िया, बांग्ला, बिहारी, असमी, हिंदुस्तानी, उर्दू, और इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग जरूर रखिए। और अभी समय है, अगर आप लोग अभी डिटेल अध्ययन कर रहे हैं तो जरूर करते रहिए। हम आगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते रहेंगे, तो आप लोग जो है चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, निश्चित तरीके से मान के चलिए कि अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। अगर पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चन अच्छा करेंगे आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है काव्य भाषा। अभी मैं बताया ना कि काव्य बहुत सारे जो लिखे गए वह ब्रज में लिखे गए, बहुत सारे लिखे गए, बहुत बेहतरीन लिखे गए, तो इसको हम काव्य भाषा में लेंगे। नेक्स्ट में लेते हैं, भारतवर्ष में किसी को आप किस वर्ग में रखेंगे, सॉरी किसी को नहीं, हिंदी को। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस में रखोगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, किस में रखना चाहते हो? तो हिंदी कहाँ है, हिंदी बताओ कहाँ पे है? सभी लोग जो है शेयर कर दें और पढ़ें सभी लोग। देखो हल्के में तो बिल्कुल ना लो। अब हम जब चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो इसके बारे में हम आपको कुछ वर्क देते चल रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ते चलिएगा और हमारे साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो यह राजभाषा, क्या राजभाषा, और पढ़ते पढ़ते ही ध्यान देना, सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास ते अजड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते दिल पर पड़त निशान। ये देखो क्या है यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ढू ढाढ़ी, ऐसा ढू ढ वाला ना, ढू ढाड़ी, ऐसा होना चाहिए, हुंदाड़ी नहीं, ढू ढाड़ी। यह एक बोली है, क्या है यह बोली। अब देखो बहुत सारा मैं बताना कि अपने यहाँ बहुत सारी बोलियां हैं, तो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या, कि जैसे पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, उर्दू, हिंदुस्तानी, बिहारी, बांग्ला, ब्रज, सिंधी, इन सब में असमी, तो इन सब में आपको जो थोड़ी बहुत ज्ञान होना चाहिए कि शार्ट में, वो है आप जरूर रखिए, इसी से प्रश्न आता है। ठीक, तो यह किसमें है? पूर्वी राजस्थान की है। जब आप राजस्थानी पढ़ोगे तो पूर्वी राजस्थान में, जहाँ पे आप हम लोग कहते हैं ना कि पहले इसको हम लोग क्या कहते थे, राजपूताना, है राजस्थानी का क्या मतलब है? राजपूताना। यहाँ पे कौन कौन बोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ठीक, ये सब जो आप देखोगे ये सब के सब वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस में आ जाता है, यह कह रहे हैं कि यह पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान सभी में है ना, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो अब अगर ऐसा डीपली क्वेश्चन पूछेंगे किसी एक जगह के बारे में, तो वही बता सकता है जो थोड़ा सा डीपली पढ़ा हो। ठीक, ऐसे तो अब हल्के में लेने वाले तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक और बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही आप देखोगे तो गुजरात में भी आप जब पढ़ोगे तो उसमें भी उसकी लिपि पूछ देते हैं, या ज्यादातर तो पंजाब वाला पूछ देते हैं कि जो पंजाबी है इसकी लिपि क्या है, या गुरुमुखी जो भाषा है उसको अधिकतर प्रयोग कौन करते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है। यही तो हमारी विविधता है। ठीक, आगे क्या है? ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली इसके नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो क्या जानी जाएगी? क्या जानी जाएगी? पुरानी बांग्ला। कौन? पुरानी बांग्ला। तो बांग्ला जब आप पढ़ोगे, बंगाल वाला जो चलता है, बांग्ला बंगाल की भाषा है, जो अब बांग्लादेश के रूप में, जो पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश के रूप में पृथक हो गया है, आप लोग भी जानते हैं। और वहां ज्यादातर क्या होती है? बांग्ला ही बोली जाती है। उसमें अशुद्ध वाला, जिसको हम बोलते हैं कि तद्भव वाला शब्दों की कमी है। तत्सम बहुत अच्छा बोला, मतलब तत्सम, ज्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एक चीज और बता दें कि साहित्य सृजन में या साहित्य सर्जन में पूरे विश्व में श्रेष्ठ स्थान है। बहुत ही ज्यादा बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और आप खुद सोचिए कि जो आपका राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, वह किस भाषा में लिखा गया है? तो इसकी लिपि जो है बांग्ला लिपि है। ठीक, बांग्ला लिपि है। और यह वही बंगाल, या ये कहिए जो पश्चिम बंगाल और उसके साथ बांग्लादेश, उससे संबंधित है यहाँ पर। तो ब्रजबोली जो है, ब्रजबोली भी एक जो यहाँ पर है ना। अच्छा, पहले तो बहुत एग्जैक्ट रखा था, अब जो नाम देखो धीरे धीरे कहीं कहीं अब ऐसा लगता है मथुरा होता तो तुरंत आप लोग कहते मथुरा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती ना हो, इससे बचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि माने जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि है। ठीक, हमारी हिंदी वाली लिपि क्या है? देवनागरी है। तो प्रश्न संख्या 9 में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कह बताओ इसमें से कोई एक भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। अब गुजराती जब आप बात करेंगे तो गुजराती की लिपि गुजराती ही है, ध्यान देना। गुजराती की लिपि इसकी लिपि जो है गुजराती ही मानी जाती है।
जैसे मैं बताया कि जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी वो पंजाबी वाली है ना, गुरुमुखी भाषा जो है वो पंजाबी वाली है। इसी तरीके से बांग्ला वाले की बांग्ला लिपि है, ठीक। असमिया में भी बांग्ला लिपि होती है, जो अगर हम बात करें कि असम, असम जो होती है ना, असोमी जहां पे बोला जाता है, तो असोमी अगर हम बात करें तो इसका भी बांग्ला लिपि, प्रमुख रूप से बांग्ला लिपि ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जब आप उसके बारे में जानेंगे, बहुत सारे भाषाओं के बारे में जब थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे बांग्ला को बांग्ला लिपि, बांग्ला को बांग्ला लिपि, वो तो पक्का है, वो तो वहीं रहेगा अपना, जब उस दूसरे में जाकर के अपना बना रहा है तो यहाँ पे तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते 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 आप एक एक दो दो दिमाग में डालेंगे तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी भाषा है जो जिसकी लिपि जो है देवनागरी में है। तो यहाँ पे जो मराठी है ना, मराठी की जो लिपि है वह किसमें है, देवनागरी में ही है, ठीक है। आगे चले देखते हैं। अब जितने भी भाषा आपको मिलती जा रही है, सिंधी, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन सब के बारे में भी अगर कहीं जानकारी मिला करे तो आप लोग थोड़ा थोड़ा उसको देखा कीजिए, ठीक। अब यहाँ सोचिए कि हम 22 भाषाओं का पूरा बोली, पूरा लिपि बताएं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा किसी एक ही टॉपिक के ऊपर। जो महत्वपूर्ण है, कई बार आते रहते हैं, वो मैं बताता चला हूँ। जैसे अभी यहाँ पे पूछा गया कि मराठी जो है उसकी लिपि जो है देवनागरी है, हिंदी में जैसे आप लोग देवनागरी में लिखते हैं वही वहाँ पे है। तो उसको एक एक कर करके जो बीच बीच में आता जाएगा हम बताते जाएंगे। सब कुछ अगर एक साथ करने लगोगे तो फिर गूगल सर्च कर लो ना, सभी भाषा, सभी भाषाओं की बोलियां, सभी लिपियां, वो सब साथ में आ जाएंगी। गूगल करोगे कट जाएगा कि सभी भारत की सभी भाषाएं और उसकी लिपियां, वो अपने आप सबका यहाँ साइड में लेके चलाएगा। तो उससे कहाँ कौन पढ़ पाता है, कौन कितना रट पाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कुछ है लिखा गया, पूछ रहे हैं कि यह हिंदी की किस बोली में है, और लिखा क्या गया है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ध्यान से सुनना, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ हमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हम हिंसा लागत होए तवन हमका दई द। ध्यान से सुनना, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ हमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दई दो, ठीक। यहाँ पे लोग हिंसा ऐसा बोलता है, हिस्सा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, भोजपुरी में, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। अब जो लोग हिंदी को या फिर इस तरीके की भाषाओं को अछूत समझते होंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो विशेषता है, जो विविधता है, उन सबको थोड़ा समझो, जानो और देखो कि यह किसमें बोला जाता है। बेबी देखो पकड़ ली, बेबी जो लोग इसमें सोचो अगर अयोध्या के आसपास रहते होंगे, अवधी बोली जाती है और लोग समझ जाएंगे कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन, वो हमार लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमार हिस्सा लागत होए, हाँ हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दई दो। हमर ही है, हमार नहीं, हमर ही बोला जाता है, हमर ना, हमार हिस्सा लागत हो वो हमको दई दो। तो अब ये वाला भाषा जो है ना, यह अवध में बोला जाता है, अवध में। तो अब आप धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, तभी कर पाएंगे कि भोजपुरी है, कन्नौजी है, खड़ी। अब कभी अगर कन्नौजी हम ना सुने रहें तो हम नहीं जान पाएंगे कि कन्नौजी में इसी बात को कहना हुआ तो कैसे कहेंगे, इसी बात को कहना हो कैसे कहेंगे। अब अगर हम लोग हिंदी में कहें तो एक आदमी के 2 बेटे थे या 2 बेटे हैं, उसमें से जो छोटा है वह कह रहा है कि पिताजी हमारे हिस्से का जो जमीन या हमारे हिस्से का जो क्या है, हमार जवन हिस्सा लागत होए, धन माना धन, जो धन संपत्ति में जो हमारी हिस्सा, हमारा जो भाग या हमारा जो हिस्सा है वो आप हमें दे दीजिए। ऐसा आप कहते तो हिंदी में हो जाता, लेकिन अब उसी को देखो इसमें उसमें, तो सब में आप कोशिश किया कीजिए। और पहले जो रेडियो होता था उसमें ना अलग अलग भाषाओं में आते थे, कम से कम कुछ सुनते सुनते कुछ शब्दावलियां दिमाग में रह जाती थी, और जब दिमाग में रह जाती थी तो उससे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लाभ तो होता ही था, प्रश्न को पकड़ने पढ़ने में उसमें आ जाता है। हमको नहीं पता, अम्बेडकर नगर में ज्यादा बोलते हैं, चलो किसी से जो लोग बोलते हैं, इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों से सोचता हूँ कि बीच बीच में कभी कभी बातचीत हो जाया करे और उनके खुद अपनी भाषा में बात हुए, जो वहाँ की अपनी लोकल भाषा है, उससे कम से कम कुछ न कुछ ज्ञान बढ़ता है और अपनी विविधता जो भारत की भी समझ में आता है। उन्नाव में मेरे यहाँ अवधी बोली जाती है, बहुत अच्छा है। तो कम से कम आप लोग महीने भर में एक आध बार जो है कुछ बतिया लिया कीजिए, या फिर कहा कीजिए कि आप लोग कोई भी, मैं गूगल मीट कर लिया करूं और कुछ बीच बीच में से जो है आप लोग अपना बात, लेकिन जब बोलते हैं आप लोग शर्माते बहुत हैं, थोड़ा बोला कीजिए। जब कहो बोलो, क्या बोले सर, अरे कुछ भी गप लड़ाओ। ये बता, दिन भर में एक आध घंटे खूब मन से, तबीयत से गप लड़ाना चाहिए।
अरे राष्ट्रपति अगर हम यहाँ पे होते रसिया में तो मजा लिया देते राजा, एकदम क्या बताएं हम, अब तक अमेरिका को हिला देते। मतलब गप लड़ाओ, चाहे कर पाओ चाहे ना कर पाओ, एकदम आनंद में, दिमाग फ्रेश हो जाता है। एक आध घंटे एकदम फ्री माइंड, एकदम अच्छे से गप लड़ाओ। सोचो कि अगर हम राष्ट्रपति होते भारत के, क्या मजा लिया देते। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश है कौन? खड़ी ब्रज बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो प्रश्न संख्या 11 में अगर हम बात करेंगे तो पाली। कौन? पाली। मैं अभी बताया हूं कि जो क्रम है ना, उस क्रम से क्वेश्चन बहुत आता है। संस्कृत से जब टूटा तो पाली आया, और पाली से टूटा तो प्राकृत, और प्राकृत से तब अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी में आया, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो संस्कृत से जब अपभ्रंश हुआ तो कौन हुआ? पाली बना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किसी लिपि से हुआ है। कुछ न कुछ लिपि है, कुछ न कुछ लिपि है। अब बताओ कि शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि। अच्छा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुई है ये पूछ रहे हैं। कुछ न कुछ लिपियां तो हैं ही हैं, लेकिन अधिकतर किस से हुई हैं ये पूछा जा रहा है कि अधिकतर जो भारतीय, देखो यही होता है, पढ़ते पढ़ते अब आपको समझ में आ जाएगा नहीं यहाँ क्वेश्चन पूछने की तरकीब क्या है। बहुत सारी भाषाएं जो हैं बोली जाते हैं, उसमें बहुत सारे भारतीय भाषाओं का विकास है, वह किसी एक लिपि से हुई है। वह कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि, आप सुने होंगे। अच्छा, कुछ लिपियों के नाम भी रखिएगा, याद रखिएगा, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, हाँ अभी आप पढ़े थे बांग्ला वाला लिपि। कुछ लिपियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ब्राह्मी लिपि याद रखना। आगे चले देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिएगा। का अवधि बा भाड़ा होए। यूट्यूब लाइव में, यूट्यूब पर लाइव हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है जो आप लोग जुड़ पाएंगे वो हमको किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग किसी यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ें जो है हमको किसी दूसरे ऐप से जोड़नी पड़ेगी। वो चीज़ें होती हैं, जिस ऐप से अभी चल रहा है उस ऐप से आप नहीं कर पाएंगे, या इस एप्लीकेशन से नहीं जोड़ा जा सकता, या फिर पहले जो है बातचीत कर लिया जाए अलग से, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर करके फिर से उसको जो है आप लोगों को यूट्यूब पर दिए, ऐसा हो सकता है। तो अपने इस वाले जो इस पर अभी क्लास हो रही है इस वाले चैनल पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर केवल और केवल सख्त आदेश है कि बस केवल और केवल सर पढ़ाई चलना चाहिए, ठीक है। हालांकि ठीक है बातचीत तो हो, लेकिन अब उसके लिए अब कोई, अब यहाँ पे हम लोग मंत्रणा करेंगे वो वाली लाइव हो, तो ऐसा सिस्टम या ऐसा पूरा सेटअप नहीं है। उसके लिए कोई दूसरा ही हो सकता है, गूगल मीट वगैरह कर करके उससे रखा जा सकता है, या उस पर बातचीत किया जा सकता है, या उस समय जिस टाइम पर वह हो रहा हो उसको उस टाइम पर किसी चैनल पर लाइव किया जा सकता है। तो उसके लिए बड़ा तामझाम चाहिए होता है। तो हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बता दिया कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, देवनागरी। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अगर किसी का गलत हो रहा है इसका मतलब सब व्यर्थ है। जय भीम, जय भीम, कैसे हैं? जब सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सही, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाएं कि हाँ हम रहेंगे इतने बजे से तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब केवल कह देते हो आप लोग, कुछ होता नहीं, सभी लोग गायब रहते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। और उसमें सभी लोग नहीं कुछ तो एक कविता ही सुनाए, लेकिन सुनाएंगे तब। सभी लोग कम से कम 2 मिनट जरूर अपनी बात को रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे। नहीं कुछ आए तो कुछ सुबह सुबह ही बोलेंगे, ठीक ना ही हमारे बारे में शुभ बोलेंगे तो अपने बारे में शुभ बोलेंगे, लेकिन जब कुछ बोलेंगे तभी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो प्रश्न संख्या 14 में अगर आप देखें तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। और ये सब क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं। मैं सोचा कि इतिहास के बारे में या इस पे क्वेश्चन बनता रहता है, कभी पढ़ाया नहीं जाता है, कभी उसके बहुत सारे प्रश्नों पर अभ्यास नहीं होता है जगह। मेरे विचार में मैं आप लोगों को अब चैप्टर वाइज पे करवाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली है, क्षमताम, छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी एक बोली है, किसकी? पूर्वी हिंदी की, या पश्चिमी हिंदी की, या पहाड़ी हिंदी, या फिर राजस्थानी हिंदी। तो ध्यान दीजिए ना, यह जो पूर्वी हिंदी है, छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है? अगर आप देखेंगे, देखो बहुत दिन हो गया बनाए, ठीक है,
और अगर कहीं बिगड़ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षमा चाहते हैं अभी से। याद हो, थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक, यहाँ भी थोड़ा चलो बिगाड़ ही दिए, जब बिगड़ रहा है तो थोड़ा राजस्थान वाले एरिया में थोड़ा लफड़ा बढ़ गया, जगह सही नहीं रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा बिगाड़ देते हैं तो बिगाड़ते हैं। थोड़ा सा एक बार बनाएंगे जरूर, अब उसके बाद ही पहले घुमा दे रहे हैं, क्या झमेला, एक ही बार में बनाओ तो ज़्यादा सही है। लो, कुछ न कुछ तो बन ही गया, चलो इंडिया फिर भी बन गया, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें पूर्वी दिशा में, तो जो यहाँ पूरब है, पूरब में अगर आप आओ तो यही ना झारखंड वगैरह है, छत्तीसगढ़ झारखंड इधर ही ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हिंदी अगर देखा जाए इसके क्षेत्र में, इसके कंडीशन में देखा जाए तो पूरब में ही आएगा, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पर यूपी ईस्ट में रहते हैं, तो यूपी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखा जाता है तो यहाँ पर जो है यूपी, और फिर यहाँ पर आप देखो बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब आपको इधर दिखाई देगा, फिर पश्चिम बंगाल लास्ट में दिखाई देगा। तो यह पूर्व में ही माना था, तो पूर्वी हिंदी है, ठीक। भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही आप उसको कर सकते हैं। मेरा यह थोड़ा सा बेइज्जती करा रहा है आगे वाला, इसको एक सेकेंड, थोड़ा सा बना रहे हैं अच्छे में, थोड़ा सा कर लेते हैं, देखने का मन करता है, ऐसा रहे थोड़ा तो सही रहता है, थोड़ा यहाँ दब गया छोड़िए। तो फिलहाल लेकिन इसको ऐसे बनाना चाहिए, चलिए बेइज्जती ना हो आगे। तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? किसकी? पश्चिमी। पूर्वी तो हमने देख लिया, अब कह रहे हैं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली, कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें बताओ। थोड़ा जगह की भी समझता है तभी दिक्कत होती है। 36 भाग अवध को पूर्वी हिंदी, बहुत सही समझने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, काफी है बिल्कुल बिल्कुल सही था। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16, इसमें क्या हो जाएगा? बुंदेली, ये भी तो है पश्चिमी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी में देखो बुंदेली आती है, ब्रज भी आती है, कन्नौजी भी आती है, बघेली नहीं आती है। बघेली बताओ कहाँ आती है? एक दिन कोई हमसे कह रहा था कि गुरुजी हमारे साइड बघेली बोली जाती है, थोड़ा बता दें ताकि सभी लोग जो है बघेली वाले को अच्छे से दिमाग में रख लें। बघेली किधर बोली जाती है? आप बताओ थोड़ा, जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने साइड का भी अगर बोलेंगे तब भी हो जाएगा। तो बघेली वाले, अभी किसी दिन बच्चे उसमें किसी क्लास में ले रहे थे तो बताए थे सर हमारे साइड बघेली बोली जाती है। तो चलो बता दो इसमें से हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 343 से 351, 434, 315, 443 से 135, 334 से 153। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, कई बार तो एग्जैक्टली वही पूछ दिया जाता है कि किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 343 से 351, और 352 से क्या हो जाता है? 360 तक क्या हो जाता है? जल्दी बता दो कि इसमें क्या होता है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अपने से कोशिश करना चाहिए, थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसको तो हम लोगों को लगाते ही रहना चाहिए भाई। सामान्य से जानकारी आप लोग जब देखो तो दिन भर यही पढ़ते हैं। जब देखो ना सर क्या SST क्लास चल रही है, सर EVS की क्लास चल रही है, बहुत सारा आप लोग बहुत जगहों पे दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइएगा कि 352 से 360 में क्या है, 352 से 360 में क्या है। चलिए आप लोग बताते रहिए, मैं आपको एक तब तक छोटे में एक जानकारी दे दूं, छोटा मोटा जो हमारे पास जिससे हम लोग करते हैं। जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बारे में बात किया गया है। नागरिकता को 5 से 11 में बात किया गया है। मूल अधिकार जो है वह 12 से 35 में उसके बारे में बात किया गया है कि 12 से 35 में मूल अधिकार है, ठीक, मूल अधिकार को याद करना। फिर 36 से 51 जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मिला दें तो वह 52 से 73 में है। कहां से कहां तक? 52 से 73 में है। और महान न्यायवादी 76 में है। ध्यान देना, कभी कभी ये भी आता भारत का महान न्यायवादी क्यों 76 में रखे गए हैं। और जो उच्च न्यायालय है राज्यों को वो 214 में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो अलग से बना दिया, ध्यान देना 300 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार 300 का और जो है 300 जो अनुच्छेद 300 क में, ठीक, विधि के प्राधिकार के बिना
व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, यह बाद में जोड़ा गया था, ध्यान देना, यह पहले कहा था, इसको बताना हमको। जो लोक सेवा आयोग है वो 315 में है, 315 से लेकर 323 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। 315 से 323 तक ये लोक सेवा आयोग है, जिसमें बहुत सारी जो आप कह सकते हैं जो यूपीएससी वगैरह आती है ना, जो आईएएस वगैरह के एग्जाम वगैरह होते हैं, आयोग वाला जो चीज होती है, लोक सेवा आयोग, पीसीएस यूसीएस जो आप देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब के सब इसमें आता है। पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस 315 से 323 सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। और इस टाइम पर जो करंट में चल रहा है, 323 के बाद स्टार्ट करेंगे 324 से लेकर के 324, 325, 26, 27, ऐसे करते करते आप 29 तक आइएगा, तो 329 तक आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल चुनाव मिलेगा। इसके बाद कुछ विशेष उपबंध किया गया, अर्थात यह निर्वाचन है। 324 में निर्वाचन वाली बात ध्यान देना, इसको याद रखोगे तो काम बन जाएगा। 315 से 323 तक इसमें आयोग रख लेना, ये लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको। फिर उसके बाद में जब 329-30 तक आप चले आओगे, फिर बहुत सारे उपबंध हैं। उसके बाद में जब 341 फिनिश हो जाएगा, 42 फिनिश कर लो, ठीक, अनुसूचित जाति जनजाति फिनिश कर लोगे, तो 343 से लेकर 351 तक भाषा रखी गई है। क्या रखी गई है, भाषा। और 352 से लेकर करके 360 तक केवल और केवल आपात उपबंध है, इमरजेंसी है, ठीक। आपात कब लगेगा, कैसे लगेगा, आपातकाल जो स्थिति होती है उसके बारे में, जिसमें से आप 360 में देखेंगे तो वित्तीय आपात है। क्या है 360 में, वित्तीय आपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संविधान संशोधन आ जाता है 368 वाला। बीच वाला में आपको पढ़ोगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, लेकिन ये जितने अभी हम बात किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 370 अभी तक आप लोग जान ही रहे थे, कश्मीर वगैरह के लिए अलग से जो बात किया गया था। तो इसमें से 343 से 351 बहुत महत्वपूर्ण भाषा के लिए, 352 से 360 इमरजेंसी आपातकाल उपबंध ये है, 315 से 323 वाला याद रखना, यह लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस आईएएस पीसीएस, मतलब स्टेट के लिए जो होता है पीसीएस वगैरह होते हैं, आप देखे होंगे। और इस बात मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, सीधे कहो लोक सेवा आयोग इसमें है। और फिर 324 329 से 324 वाला ध्यान देना, निर्वाचन है, ठीक। तो इन सबको विशेष याद रखोगे, काम कई बार देता रहता है, और इसी में से आता है। 368 कई बार पूछा गया है शिक्षा वाले में। और 21 क वाला जो है आप शिक्षा संबंधी या 86वां संविधान संशोधन कौन है उसको, तो ये सब थोड़ा बहुत जो संविधान संबंधित कुछ फैक्ट है उसको रखना ध्यान में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दक्षिणी भारत में ध्यान देना, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछ रहे हैं, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या फिर मैसूर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार अभी मैं हाल ही में कहीं और देखा था, या कहीं प्रैक्टिस सेट में मैं देखा था, कहीं देखा था जरूर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई को याद रखना। किसको, चेन्नई को। चेन्नई जो है दक्षिण भारत में जो प्रचार वाली सिस्टम है, इसका वो पूरा का पूरा ये अपना कार्य देखती है, ठीक है, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। मैं आज जब क्लास स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे बताया था कि इसको अच्छे से कर लो, यह कई बार इसके क्रम को लेकर के प्रश्न बनते रहते हैं। तो संस्कृत तब पाली, तो आगे संस्कृत जोड़ लेना, संस्कृत तब संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, जो यहां पे दिया है ना अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ठीक, अपभ्रंश से हिंदी। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, यह इसका विकास हुआ है इस क्रम में, ठीक है। सभी लोग करते रहें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यहाँ संस्कृत नहीं दिया है तो मैं संस्कृत भी जोड़ दिया, ताकि मान लो कभी जो है संस्कृत से पूछ ले तो संस्कृत से आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में, लो बताया था ना मैं कि 343 से लेकर के 351 तक भाषा ही है, 351 तक क्या है, भाषा है। और 352 से लेकर के 360 तक आपात है। ये पूछा जाता है, भी इंपॉर्टेंट है। 368 में मैं बताया हूं क्या है, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और 315 16 सब अभी जो इतना पूरा फिर नहीं लिखेंगे। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें बताओ 351 मतलब भाषा संबंधी होगा। अब भाषा संबंधी है तो क्या है, अब 343 44 45 46 27 49, मतलब अब इसको बहुत डिटेल जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा, लेकिन इसमें से कम पहला अगर पता है तो 351 में कहा गया है, इसको भी पता रखिए। तो कहा है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, क्या, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि भाई आप हिंदी के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, ठीक। ब्रजभाषा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी उत्तर,
उत्तर कहाँ, उत्तर तो इसका देना चाहिए, उत्तर बोलना चाहिए, तो उत्तर डाल रहे हैं उसी में। प्रश्न संख्या 21, 21 क्या होना चाहिए? 21 का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। कहाँ? पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? ओ देखो, ब्रजबोली थी, वह ब्रजबोली संबंधित था, वह पूर्वी हिंदी से जो अभी बांग्लादेश वाले से संबंधित था, ब्रजबोली था। यहाँ ब्रजभाषा है ना, ब्रजभाषा, यह क्या है? पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ले लेते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, जो हिंदी के विशेष जानकार हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा दे रहे हैं, बेहतरीन उत्तर कर रहे हैं। सभी लोग जो है ससमय उपस्थित रहा कीजिए, पढ़िए, नित्य उन्नति करिए, आगे जाइए, और फिर आगे जा करके मिठाई मत भेजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मिठाइयों नहीं भेजते हैं। हम क्या बताएं, हमको तो बहुत ये हो रहा है कि बताओ, सभी बिहार में जो है बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया, मिठाई अभी किसी के नहीं आया। अब जब लग रहा है कि अब सैलरी आ जाएगी सर, तब अब चलो भाई सैलरी तक चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? ठीक, तो इसमें बताओ क्या है? इसमें क्या होगा? बिहारी। क्या? बिहारी, डी करेक्ट है। पढ़ते रहिए, मजे में पढ़िए, सीखिए, आगे जाइए, खूब बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और लास्ट टाइम में फिर तब तक हम जो है भजन कथा सुनाने लगेंगे। लास्ट टाइम में गलत पथ पे न जाएं, इसके लिए जो है भजन कथा श्रवण करें, और अपने जो मोक्ष वाला रास्ता है उस पर भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें, आत्मज्ञान, अपने आप को समझे पहचाने। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से लोह, अब करें खड़ी बोली, मानो उसमें भी बहुत सारा विकास हुआ, जब हिंदी आई तो उसमें बहुत सारा विकास हुआ। अब करें खड़ी बोली, तो खड़ी बोली किससे होगी भाई? सौर सेनी से। किससे? सौर सेनी से। ये क्या हो जाएगा? उत्तर सी है। ठीक, आगे चले देखते हैं। ये सब करते करते हो जाएगा, 2-3 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा, और नहीं देखेंगे तो पता चलेगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद में, महीने भर बाद में हम खुद ही फिर से दोबारा के करवा देंगे, फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किसमें? 1956 में। ठीक, आगे चले देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? किसके आधार पर? भाषाई आधार पर, माने भाषा के आधार पर, उस भाषा के बोलने वाले लोग वहां अधिक थे। तो सबसे पहले ऐसा क्या कौन किया गया? आंध्र प्रदेश को किया गया। ठीक है, कौन? आंध्र प्रदेश को किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ बताइए कि आंध्र प्रदेश में ज्यादातर बोलने वाली कौन सी भाषा है। ठीक, अब ध्यान देना, दक्षिण में ही है, तो आप धीरे धीरे दिमाग लगाओ के पहुंच जाओगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? उपभाषा है किसी भाषा की, तो किससे है? 26 में बताओ। यही पूर्वी हिंदी में ही है, पूर्वी हिंदी में ही है। ठीक है, इसका मैप बहुत दिन हो गया बनाए। ये कुछ इसी टाइप का कौन कौन प्रदेश बनता है भाई? कौन सा स्टेट है जो इस टाइप का बनता है? और पहले थोड़ा सा ऐसे था ना, तो ऐसे ऐसे था वो। यह किस प्रदेश का लगभग एक आकृति मिल रही है, बताओ। किस तिथि को हिंदी को, आगे चले देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किसमें? अच्छा, पिछले वाले का तो उत्तर मैं बता दिया, हाँ बिल्कुल, पूर्वी हिंदी। इसमें बताओ किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 3 दिन पूरी मीटिंग चली थी। कितने दिन? 3 दिन चली थी, तब जाकर के 14 सितंबर 1949 में, 50 में है कि 49 में? 49 में। ठीक, 49 में। ठीक, क्या मान लिया गया कि भाई हिंदी हमारी राजभाषा है, और इसकी लिपि देवनागरी है 343 में। आगे चलिए देखते हैं। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी संस्कृत में भी पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है। संस्कृत वाला संस्कृत में, हिंदी वाला इसमें, तो कभी कभी पूछा गया है, हमेशा नहीं। देखो जैसे एमपी के एसआई में पूछ दिया गया है, तो 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहोगे? तो ये वीजी खेर थे। कौन थे? खेर, 55 में। अब हर समय पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा कोई। अब इसमें करंट पे ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत कम बनता है फिलहाल। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल भाषाओं संख्या क्या है? हाँ, ये बढ़िया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट के 14, 15, 18, 22। तो प्रश्न संख्या 29 के लिए क्या करोगे? करंट में है। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल भाषाओं संख्या है, माने इस टाइम पर कितना है? उस टाइम पर जो हुई थी उसको छोड़ो, इस टाइम पर कितनी है? नहीं तो पता चला गलत टिक दोगे, चला जाएगा ऊपर। एक जगह डी की जगह ये मत करना, ठीक है?
क्या हो जाएगा, इसमें 22 है। मैं 22 के नाम अभी पीछे आप लोगों को बताया था। उसमें फिर धीरे धीरे कर करके जोड़ कर करके, पहले तो 14 ही था ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 22 हुआ। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। ठीक, अभी भोजपुरी पर जो 2015 में कुछ बातचीत चल रही थी उसके बारे में थोड़ा अपडेट दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। अब बताओ, आज मतलब सबसे पहले बहुत पुराना में अगर आप जाओगे तो कौन उत्तर निकल करके आएगा, कौन उत्तर निकल करके आएगा? सभी लोग जानते हैं, उत्तर करेंगे ए संस्कृत। ठीक, अभी मैं पीछे लिखा भी था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। आगे देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल 2007 में कहाँ हुआ था? अभी 2007 में हुआ था, 2011 में क्वेश्चन आ गया। अभी 2008, 9, 10 इस बार कब कहाँ हुआ इसको देखिए। उस टाइम का करंट था भाई, पूछ लिया गया था 2011 में। तो अब भाई अब इसको अब कुछ प्रमुख हुआ होगा, मुख्य क्या हुआ है इसको आप ध्यान देना। वैसे आज के समय अगर इसमें कुछ मुख्य हुई होगी तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और क्वेश्चन पूछा गया है न्यूयॉर्क में, तो मैं बता दे रहा हूं। और उसमें क्या 8वीं बार क्या हुआ था ये दिमाग में हमारे नहीं है, ना तो उसके डाटा को हम खोजे हैं और ना तो करंट में क्या चीज चल रही है उससे संबंधित वो भी। तो उसको अगर किसी को जरूरत होगी तो आप लोग खोज सकते हैं, या फिर हम खोजेंगे तो बता देंगे कि इस टाइम पर कैवा मनाया जा रहा है और क्या उसका प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीजें और होती हैं। भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, ये सब देखो, जो मूल इतिहास है, मूल इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो चलो इसमें बताओ, करें भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो विकास है आर्य भाषा वाला, तो आर्य भाषा मैं इसी बताया, प्राकृत भाषा, राष्ट्रभाषा, उर्दू, इसी तरीके से आर्य भाषा ना। इसके पहले भी अगर आप जाओगे ना, बस जैसे जो प्राचीन या आदिकाल, मध्यकाल, उसमें जब आप जाओगे तो धीरे धीरे करते बहुत सारा ऐसा आपको दिखाई देगा कि हाँ किसमें हम कितने पार्ट्स में किसको तोड़ें। जैसे अगर हम बात करें कि जो भारोपी परिवार है, मैं पहले बताया, वो सतम वर्ग और केंटुंग वर्ग, 2 वर्ग तय हो जाते हैं। सतम वर्ग में आता है भारतीय आर्य भाषा, दर्दी और ईरानी। कौन? भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में? वही 3 था। कौन कौन? भारतीय आर्य भाषा, दर्दी, ईरानी। अब जो भारतीय आर्य भाषा है उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कितने हैं, जो अब क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसको हम लोग वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में गिनते हैं। ठीक, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और फिर आधुनिक भारतीय आर्य। आधुनिक वाले में गुजराती, सिंधी, हिंदी, असमी, बंगला, उड़िया, ठीक, वहां से लगभग 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में है। उसके पहले क्या था? 500 ईस्वी से 1000 के आसपास तक मध्यकालीन था। प्राचीन वाले में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 लगभग 2000 साल तक वो प्राचीन आर्य भाषा था। तो यही 3 आर्य भाषा हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? मानकीकरण के 3 सोपान बताना है आपको। कौन कौन से हैं इसमें? तो वह है बोली, भाषा, मानक भाषा। ठीक, एक तो बोली होती है, मानक भाषा, और उसकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वह। आगे चलिए देखते हैं, कुछ चीजें रटने वाली मिलेंगी, रटते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा क्या है? अब कभी भी आ जाता है विभाषा, तो विभाषा मतलब क्या है, किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, या हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या इनमें से सभी को विभाषा कहते हैं। तो किसको कहेंगे भाई? तो यह हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां हैं, जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं, इन्हीं को विभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाषा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पहले किसी का कमेंट बहुत धुआंधार आ रहा है, उसको देख लेते हैं, बहुत लंबा आ रहा है। बिल्कुल आता है, कभी न कभी किसी में देखो 1-2 क्वेश्चन ही बनाते बनाते आता है। सर यूपी टेट, सर यूपी लेखपाल में नोटिफिकेशन की डेट से के बाद से कास्ट ऑफ डोमाइसल सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? डीवी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कह रहे हैं कि यूपी में नोटिफिकेशन की डेट के बाद का नोटिफिकेशन, उसमें डेट डाला होगा कि इसके पहले का चाहिए। ठीक है, वो उसमें डेट डाला होगा किसके पहले का चाहिए। वैसे देखो, लेना हो तो वो उनको ले लेना चाहिए, नौटंकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम बदल जाओगे, ना तो तुम्हारा कास्ट बदल जाएगा, ना तो हमारा। डोमाइसल बदल जाएगी तो डोमाइसल से उनको बहुत बड़ी समस्या भी नहीं होना चाहिए। ठीक, डोमाइसल से भी बहुत बड़ी समस्या नहीं, भाई आदमी हो,
आपके ज्ञान पे हम नौकरी दे रहे हैं कि हम आपके कास्ट पे नौकरी दे रहे हैं, इस पे दे रहे हैं। तो जो चीजें अभी हम कर रहे हैं कि ना दे पाए प्रमाण, तो आप उसका लाभ हमको ना दीजिए। लेकिन अगर प्रमाण हम दे पा रहे हैं तो आज दें काल दें, सब सही है। ऐसा थोड़ी ना था कि आज के 20 साल पहले जो है कुम्हार लोग जो है उत्तर प्रदेश में ओबीसी में नहीं थे, आज ओबीसी में आ गए। हाँ, इसके बाद अगर हम 80 में चले जाएं तब एक नया समस्या खड़ी हो जाता है कि तब उस टाइम पर तुम क्या थे। अगर आज भी हम ओबीसी में हैं, आज के 4 महीने पहले भी ओबीसी में थे, तो अब उसके लिए बहुत बड़ी इशू नहीं बनाना चाहिए, है कि नहीं। ये सब तो केवल नोट। देखो एक चीज बताएं, नियत बिल्कुल सही नहीं है। इस समय जो कंडीशन चल रहा है उसमें नौकरी देने की नियत ही नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, वो चाहे आप कोई भी हो, नौकरी देने की नियत होती बेटा तो पहले लोग कक्षा 5 पास होकर करके मास्टर बन जाते थे, और आज जो है BA MA PhD DHD पता नहीं कौन कौन डिग्री लगा करके अभी और लगाएंगे ही, तब नौकरी दे रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं कि आप जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, 50 साल में जबरी रिटायर होइए। ये क्या मतलब है? ऊपर से आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं जब NPS इतना ही बढ़िया था तो सभी के लिए लगा दिया जाए, फिर वो लोग अपने लिए नहीं लगाते हैं। अगर हम ज़्यादा बोल देंगे बेटा ना, तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो जिनको थोड़ा अंदर से तकलीफ होगा कि हम जो है बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं। भाई पिताजी से हमसे चाहिए, अगर हाँ दो करें झूठ, अगर हमको पिताजी से चाहिए तो हम बार बार उनसे कहेंगे भाई उनके पास है तो वहीं देंगे, ठीक। या फिर वहीं जब धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे भैया हमारा स्टेट अलग कर दो। तो फिर लोग कहेंगे कि तुम यहाँ विद्रोह कर रहे हो, भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। लो भाई, एक में रहने भी नहीं दे रहे हो, और फिर टुकड़े टुकड़े का वही यूक्रेन और रसिया वाली हाल हो जाएगी। बताओ, अगर यूक्रेन, हाँ बिल्कुल चलती है, क्लास डेली चलती है, अगर यूक्रेन को पूरा तरीके से अगर हिसाब किताब रसिया वाले रखे होते तो यूक्रेन क्यों अलग हुआ होता है? यूक्रेन और बहुत सारे देश से टूट टूट के अलग हो गए। पहले USSR हुआ करता था, अब अलग हो गए, और आज फिर जबरदस्ती हड़पने को मारपीट डगड़म बगड़म डगड़म सब कर रहे हो। अच्छा, और भी देखो, जो अपने यहाँ वाले लोग थे ना, बहुत बढ़िया खुशी खुशी मना रहे थे कि हाँ रोज पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, हम किसी से कमजोर नहीं है, हम चाइना से लड़ सकते हैं, ढलाने से ढिकाने से लड़ सकते हैं। और जब लड़ने वाली बात आई, वहाँ युद्ध हो रहा तो रहे हो, थोड़ा देख लो। युद्ध देखने का बहुत बड़ी मनोकामना था, दिन रात मना रहे थे भगवान इंडिया में युद्ध हो जाए। तो इंडिया में युद्ध देखने का काहे इंडिया में भागा रहे हो? युद्ध तो थोड़ा देख ही लो, थोड़ा बहुत बड़ा देखते हैं कितना बड़ा जिगरा है बेटा। जब युद्ध होता है ना, अच्छे अच्छे लोग, माई बाबू रो ही रहे हैं बैठ के, लड़कियां रो रहा है कि माई हमको जल्दी से बुला लीजिए, हैं। और इस टाइम पर जब परेशानी बढ़ रही है तो लोग कह रहे हैं कि आपदा को अवसर बनाओ। बहुत बढ़िया, पहले 32,000 में वहां से प्लेन आ जाती थी, और आज जो है वहां पर पता चला कि सुनने में आ रहा है कि 60,000 1 लाख 1.25 लाख रुपए में एक ट्रिप मतलब किराया लग रहा है। क्या होगा इसी दिन के लिए? यही खुश हो। इससे तो अच्छा है जब मर जाना ही है, शहीद हो जाना ही है, तो यहाँ का परेशान हो, तो वहीं शहीद हो गए होते। अभी बोलो तो मिर्च लगेगी। अरे बेटा, हम कह रहे हैं कहीं रहो, किसी देश में रहो, कहीं भी रहो, ईमानदारी से जियो, आदमी के लिए, मानवता जो है उसके लिए करो, ना किसी से लड़ो, ना किसी को लड़ाओ, शांति में जैसे बातचीत हो जाए करते रहो। एक दुष्ट निकल गया तो अपने सभी पूरा खानदानी दुष्ट ना बनो, ठीक है, कि पता चला नहीं हम पूरा पुश्तैनी दुष्ट हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब सारी बातें बेफिजूल हैं। हमेशा कभी भी इतनी बड़ी महाभारत हुआ, इतनी बड़ी रामायण हुआ मेरे लाल, कभी भी कुछ जो है कुछ हुआ नहीं, ठीक है। छोड़ो, अब क्या करेंगे। हाँ, हमें बिल्कुल आ जाते हैं श्रवण कुमार, लेकिन कभी कोई कष्ट होता है। बताओ, किसी बच्चे को उसके कास्ट सर्टिफिकेट, उसके जो है डोमाइसल सर्टिफिकेट पे आप इधर उधर करोगे तो कष्ट नहीं होगा? कल के दिन तुम लाठी खाओ, चाहे हमारे घर का कोई बच्चा लाठी खाए, कष्ट तो होगा ही होगा। अगर भाई आप हमको अपना ना माने वो अलग बात है, कम से कम कुछ न कुछ तो रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कर देना चाहिए। अरे नहीं है तो इसका मतलब मारोगे? हम मम्मी से जो है खाना मांग रहे हैं, अगर खाना नहीं है, खाना नहीं दे रहे हैं, तो मम्मी हमको पकड़ के जो भथुरेंगी, हाँ, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। नहीं है तो नहीं है, अब मारना कोई उपचार तो नहीं है। प्रश्न संख्या 35 आगे देखते हैं। और इतने भी कोई जो है यहाँ पर इतने पागल नहीं है कि अगर कुछ चीज ना हो तब भी मांगने। मिठाई खाओ, अपना लोग जो है बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, परेशान हैं। देखो आगे, कन्नड़, एक लोग कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बुला रही थी तब क्यों नहीं आए। ऐसा ही मतलब गवर्नमेंट 3 बार बुलाए, 3 बार भेजे, अपने यहाँ व्यवस्था दे दीजिए, क्यों जाएगा दूसरी जगह व्यक्ति। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? कन्नड़ आग्नेय, एकाक्षर, आर्य या फिर द्रविड़। प्रश्न संख्या 35 उत्तर बहुत सारे लोग द्रविड़ कर चुके हैं। चलिए द्रविड़ पे बात क्या करें आगे। देखो, इसीलिए हमसे बेटा बात ना किया करो इस सब मुद्दे पर, क्योंकि इसमें तो उत्तर ही छाप दिए हैं कोई।
चलो, तो दर्द जो है इसको उत्तर देख ही लो, दर्द दर्दिस्तान है जो ये है, इसमें उत्तर छपाई था। आगे देखते हैं। तो 37, हमसे जब किसी का, देखो बेटा चाहे तुम परेशान हो चाहे हम परेशान हो, हमको कष्ट तो होता है। हाँ किसी से भर दें भैया, किसी से भर दें, किसी से क्यों नहीं भर देंगे। फिर वो तो इसीलिए तो कहते हैं वो लोग, इसीलिए बेवकूफ़ी नहीं किए थे जब लोग, वो लोग बाद में कहते थे कि नहीं हमको जो है अलग हमारा सिस्टम कर दीजिए, तो उस टाइम पर एक मिलाया जाता था। हमको बताओ, जो लोग इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, हम तो लोग कहते हैं आरक्षण के पक्ष में नहीं होना चाहिए, हम तो रहते हैं आरक्षण के पक्ष में। हमको मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं आरक्षण के पक्ष में, मैं मानता हूँ कि एससी वालों को या जो समाज से बहुत पिछड़े तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमको बताओ, एक जो है यहाँ पर जो है, एक मान के चलो एक कश्मीर है, जो लोग कश्मीर में गए होंगे देखे होंगे, जितना बिजली बहुत सारा यहाँ के शक्तियों का जो है दोहन होकर करके हम लोग खाने पीने या हम लोग के लिए अच्छा आ रहा है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं, बांध बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों को बिजली नहीं सप्लाई किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई कुछ घर यहाँ है, कुछ घर उस पहाड़ी पर, कुछ घर उस पहाड़ी पर, नहीं दिया जा सकता, ज़्यादा खर्च आएगा। तो क्या हम लोग उन लोगों को क्या सोलर सेट नहीं दे सकते हैं, सोलर बैटरी या सोलर उपकरण नहीं दे सकते हैं? दे तो सकते थे। और फिर वहां का बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक पूरा, मैं तो पहले खाने की व्यवस्था करे कि पढ़ने की व्यवस्था करेगा? जो व्यक्ति दिन भर के केवल दिन की लाइट में, रात को लाइट भी नहीं है, वो पहले दिन का 4 घंटे 5 घंटे ये बगीचा वो बगीचा यहाँ वहां करके खाने की व्यवस्था करेगा, उसके बाद फिर थोड़ा वो समय निकलेगा तो पढ़ेगा नहीं, शाम हो जाएगा फिर नहीं पढ़ेगा। एक यहाँ तुम्हारे यहाँ 24 घंटे पावर सप्लाई, इंटरनेट सब कुछ है, एक वहां पे कुछ भी नहीं है। अब सोचो, अगर वो 4 घंटे पढ़ करके, एक अगर वहां पे यूनिवर्सिटी छोटी सी है जम्मू कश्मीर की, सपोज करो, अगर उसमें एडमिशन उनको ना मिले तो तुम यहाँ से जाओगे, दक्षिण से जाओगे, यहाँ पे तुम एडमिशन लेने जाओगे? अरे उनके लिए भी थोड़ा सोचो भाई, वो दिन भर में 2 ही घंटे पढ़ पाते हैं, उनके पास समय नहीं है। अब कोई कहे काहे नहीं है समय, पढ़े हो काहे उस पे हैं, ठीक है भाई, बड़े आदमी हो गए हो आप लोग, छोटे को तो गिनोगे नहीं, कम से कम उनके बारे में सोचो। सोचो उनको कि जब राज्य सरकार जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना दी है अपने पैसे से, तो यहाँ वाले वहां काहे भाग रहे हैं? क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है, समता का अधिकार होना चाहिए, हमको यहाँ से एडमिशन वहां मिलना चाहिए। 100 रुपया तुम्हारे भाई के दिहन और तू जो कुल लुटाए के अपन मजे में बढ़िया से घूमे टहरे, और 100 रुपया में अगर इन घर बनवा लिया या फिर एक लाइट लिया तो संजावर पहुंच गया, यहाँ मार करे बदे, यही हाल फाने हैं आप लोग। तो कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि जो केरल तमिलनाडु में जो एडमिशन को लेकर के, नीट का लेकर के चक्कर में जो वहाँ पे परेशानी होती है कि वहाँ के कॉलेज में उत्तर भारत से लोग जाते हैं जबरदस्ती एडमिशन लेने के लिए, हमारी राइट है, तो राइट तो उनका बहुत सारा है, उसको देखना चाहिए बेटा। हमको बड़ा कष्ट होता है। मराठी किससे संबंधित है? अब आप लोग कहोगे हम बांटने का बात करें, मैं बांटने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। बेचारे उन लोगों को भी जिंदगी है, उनको भी जीने दो, हमारे भारत से अलग नहीं है। हमारे भारत से केरल तमिलनाडु वो सब अलग नहीं है, आंध्र प्रदेश, वो लोग भी वही हैं। अब क्या बताएं गुरुजी, आप लोग ऐसा बात ही कर देते हैं, हमको कष्ट हो जाता है, अंदर से हमको कष्ट हो जाता है। अरे हम पहले हैं चाहे हम बाद में हो, वो अलग बात है, लेकिन ये कष्ट है, हमको तो कष्ट होता है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है, उसके लिए कहोगे कि हम उससे जाके लड़ेंगे? 24 घंटा यहाँ लाइट, इंटरनेट, बिजली, पानी सब पा रहे हो, और जो 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही हो, तुम्हारी बराबरी कर पाएगा? शर्म नहीं आ रही है? जा करके कमजोरों से लड़ रहे हो अपने घर में, तुम्हारे घर में नहीं ना आ रहे हो लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में केरल वाले आकर के तो नहीं ना कर रहे हैं हमको नौकरी दे दो गवर्नमेंट जॉब में। हम तो नहीं देखे हैं कि उत्तर प्रदेश की टीचर भर्ती में जो है केरल तमिलनाडु वाले आके बहुत भारी मात्रा में मार करें, लेकिन यूपी वाले जो है सभी जगह जाने की मार करते हैं। अभी एमपी की भर्ती आई, उसमें यूपी वालों को जाने की क्या जरूरत है? अरे एमपी वाले बेचारे, उनको नौकरी नहीं मिले, जा रहे वहां पे बांटने। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, आप बिल्कुल जाते, हम ना मना करते। एक तो राज्य सरकार वहां का अपना सिस्टम कैसे बना रहा है, वहां आधे से ज्यादा यूपीए वाले पहुंचे, इसीलिए अदर सरकार जो है कभी भर्ती नहीं निकाल रही है कि हम जितना करवाएंगे इतना दूसरे उससे बाहर वाले आ जाएंगे। 37, मराठी किससे संबंधित है? मराठी किससे संबंधित, थोड़ा ध्यान लगाइएगा बेटा, सोचिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ। मराठी जो है दक्षिणायन वाला है, यह सही है। मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, सोचिएगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा अपने परिवार में लेके देखिएगा कि 4 बच्चे आपके परिवार में रहे, आप 4 भाई हैं, आप खूब कमाए धमाए, या ये कहिए कि आप खूब लुटाइए, या आप ही कमाते रहिए, हई फलनमा खूब लुटाए अपना, इसको जो बाबू दिए खूब लुटाए, बाद में आए कहे कि नहीं हमको भी तो जो बनाया वो मन से चाहिए। कितना बुरा होगा। सबको करने दीजिए, सबका अपना है, वो आपके वहां से यहाँ नहीं ना आ रहे मार करने। सोचना चाहिए। नारायण श्री हरि।
हाँ हाँ, यही तो यूपी है। ऊपर से मार कर रहे हैं, बताओ, ऊपर से मार कर रहे हैं। हाँ, भजन भजन पहले सुन लो। भजन सुन लेते तो दिमाग शांत हो जाता। सही कहा, कौन कहा है? थोड़ा भजन कर लें। हाँ, थोड़ा भजन कर लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलिए आगे देखते हैं। देखो, हमको खिसियाया मत करा करो, ठीक है? अब समझ में? हाँ, हमको गुस्साया मत करा करो। हाँ बेटा, तो मेरा भागी तब हम डांस कर सब पूरी टीम के साथ में। ठीक, अब पढ़ा रहे हैं। अब चलिए जितेंद्र जी पढ़ाएं। हमको खिसिवाया मत करा करो, हमसे कोई दुखद समाचार या कोई अंदर से मत किया करो, ठीक है? हमको मैम से झगड़ा होगा तो हमारा अच्छा भी बात करेंगे। गजब बात हो क्या आप भी, मतलब गुजराती किससे विकसित है? गुजराती किससे विकसित है? थोड़ा कष्टकारी बात मत उठाया करो, हमको बड़ा कष्ट होता है लोगों की समस्या देख के। गुजराती ध्यान देना सौरसेनी से है, यह 2-3 बार आ चुका है। सौरसेनी से गुजराती, ठीक? आई बात समझ में? सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिण पश्चिमी रूप से है, ठीक है? आई बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लुसेंट खोलोगे तो उसमें शुरू में लिखा है शायद, लुसेंट में, ठीक है? हाँ हाँ, अब लगे तुम लोग हर बातें को जो है मैम के हेड ऑफिस तक पहुंचाना। अब क्या बोले अब? हाँ, हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? 39 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन। बी, अंग्रेज, ठीक है? अंग्रेज दिए थे। भाषा के सर्वांगीण मानवीयकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय ने उठाया था? 1950 में सबसे पहले भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण का, ठीक, मानवीकरण या मानकीकरण, मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो यह था हमारा प्रयागराज। वाह क्या बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक बात है कि सभी लोग एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय जरूर जाना, गजब का, सही बात है। एक चीज कहा जाता है कि यह पूर्व का ऑक्सफोर्ड है, तो पूर्व का कहा जाता है ना, पूर्व का ईस्ट ऑक्सफोर्ड, और यह ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है। यहां से कोई व्यक्ति जो है ग्रेजुएशन ही केवल कर ले, इतना पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा कि वह ग्रेजुएशन से ऊपर वालों को भी अच्छे से हैंडल कर ले। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? 41 में बताओ किसने? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। कौन? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या है? देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकी